बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। एक शहर में स्कूल में शैंकी पढ़ता था। शैंकी की सब बच्चों की हेल्प करने की बहुत आदत थी। मतलब वो हेल्पिंग नेचर का था। उसके मम्मी पापा, चाचा चाची सब साथ रहते थे। उसको कभी कभी समझाते थे कि तुम बहुत सबके साथ जल्दी से नज़दीक हो जाते हो, तुम थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकाला करो। तो शैंकी को अच्छा नहीं लगता था। शैंकी की इस आदत की वजह से स्कूल में सभी बच्चे उसको बहुत पसंद करते थे और सब टीचर भी उसको बहुत लाइक करते थे। शैंकी जब देखता जिसको वो कभी उसकी ज़रूरत पड़ती, दौड़कर उनकी हेल्प करता था। धीरे धीरे उसकी ये आदत और ज़्यादा बढ़ती चली गई। एक बार उनको स्कूल की तरफ से ट्रैकिंग के लिए लेकर जा रहे थे, पहाड़ पर चढ़ने के लिए। तो पूरा ग्रुप जा रहा था, पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। कुछ बच्चे आगे निकल गए और कुछ बच्चे पीछे रह गए। जो बच्चे शैंकी के साथ थे, तो उसमें से जब शैंकी ने देखा कि दो बच्चों की रस्सी हाथ से छूट गई है और वो नीचे घाटी में गिर गए हैं, शैंकी ने सब कुछ छोड़कर और फटाफट जल्दी से वो गया और वहाँ के लोकल लोगों की मदद से और टीचर को जाकर बताकर आया और उन बच्चों को खाई से बाहर निकाला और वो वापस आ गए। उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया और पूरा उनको दवाई इलाज करवा के और उनके घर तक छोड़ कर आया। घर आके जब उसने अपने मम्मी पापा को, चाचा चाची को बताया तो वो लोग बड़े खुश हुए। तो कहने लगे, शाबाश, तुमने बच्चों की हेल्प करी, जान बचाई, तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो शैंकी को बहुत अच्छा लगा। अब शैंकी धीरे धीरे यही सोचता रहता था कि मुझे कब किसके काम आना है। एक बार स्कूल में क्रिकेट का मैच चल रहा था। क्रिकेट का मैच चलते चलते एक बच्चे के सिर में गलती से बॉल लग गई और उस बच्चे के सिर से खून आ गया। जल्दी से टीचर को बताया। टीचर ने डॉक्टर को बुलाया, फर्स्ट एड रूम में लेकर गए। फर्स्ट एड रूम में ले जाकर जब उसको इंजेक्शन लगाया तो शैंकी ही वहाँ पर बैठा रहा। कुछ बच्चे धीरे धीरे वहाँ से सरक गए कि छुट्टी का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं। परंतु शैंकी ने जब तक उस बच्चे को होश नहीं आ गया उसके साथ रहा और जब उस बच्चे को होश आ गया और तब वो जाके अपने घर गया। फिर उसने आज अपने घर जाकर बताया कि आज ऐसे स्कूल में एक बच्चे को चोट लग गई और मैंने इस तरह से उसकी हेल्प करी। मम्मी पापा ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है। अब शैंकी को बहुत अच्छा लगता था, परंतु मम्मी पापा थोड़ा थोड़ा उसको समझाते थे कि तुम कुछ टाइम अपनी पढ़ाई पर भी लगाया करो, तुम ज़्यादातर सोशल बनने में ही लगे रहते हो। एक बार क्या हुआ कि जब वो स्कूल बस से सब वापस आ रहे थे अपने घर छुट्टी के टाइम, तो एक बच्चा सुमित जिसका नाम था, उसका नाम बोला कि सुमित का स्टॉप आ गया है। तो कंडक्टर ने कहा कि सुमित तो बस में नहीं है। तो ड्राइवर को बताया कि सुमित नहीं आया है, आज एब्सेंट है। परंतु शैंकी ने पूरी बस में ध्यान से देखा कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, सुमित को तो मैंने आज स्कूल में देखा था, सुमित तो पक्का आया था। तो कंडक्टर ने कहा, नहीं, सुमित नहीं है यहाँ। तो शैंकी ने कहा, 100% मैं कह सकता हूँ, मैंने आज उसको स्कूल में देखा था। तो जब सब बच्चे उतरते चले गए, शैंकी का स्टॉप भी आ गया, परंतु शैंकी अपने स्टॉप पर नहीं उतरा और उस बस से वापस वो स्कूल आया और कहने लगा कि क्लास टीचर से पूछते हैं। जब जाके देखा सारा स्कूल खाली हो गया था, कुछ टीचर थे, क्लास टीचर थे, प्रिंसिपल वहीं बैठे हुए थे। तो क्लास टीचर से पूछा गया कि क्या आज सुमित आया था स्कूल में। तो क्लास टीचर ने देखा कि हाँ, अटेंडेंस है, सुमित तो आया था। तो अब तो सारे में अफरा तफरी मच गई कि सुमित कहाँ गया। सुमित का बैग भी पड़ा हुआ है क्लास में। तो सारे में ढूंढा गया, पीएन को भी बुलाया गया, सारे कमरे तलाश किए गए। तो शैंकी इतने में छत के ऊपर गया और वहाँ जाकर देखा तो उसका ध्यान अचानक पानी की जो टंकी होती है उस पर गया। तो उसने देखा कि वहाँ एक बच्चे के बूट पड़े हुए हैं, शूज़ पड़े हुए हैं। तो उसने सीढ़ियाँ थोड़ी सी चढ़ के झाँका तो सुमित उसमें गिरा हुआ है। तो उसे ज़ोर से आवाज़ लगाई, सब इकट्ठे हो गए और उन सब की मदद से सुमित को पानी से, टंकी से बाहर निकाला गया। देखा तो वो बेहोश हो चुका था। उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, इंजेक्शन लगाया और बहुत देर हो गई थी इस काम में। उधर से शैंकी के मम्मी पापा को बहुत चिंता हो रही थी कि आज शैंकी अभी तक क्यों नहीं आया। तो उन्होंने स्कूल में फ़ोन किया प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने सारी घटना बताई और तब जाके उनको चैन पड़ा।
अब शैंकी जब शाम को घर पहुंचा लेट तो उसको बहुत डांट पड़ी कि कम से कम तुम्हें हमें तो बताना चाहिए था फ़ोन करके कि आज मैं लेट हो जाऊंगा और मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं लेट हो सकता हूँ। हमें भी तो कितनी चिंता हो रही थी, तुम नहीं आए थे घर पे। तो शैंकी ने सॉरी कहा। चाचा चाची ने भी समझाया कि हमें सूचित करना चाहिए था। शैंकी को थोड़ा लगा कि हाँ, मेरे से आज गलती हो गई है, परंतु अंदर से उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने सुमित की जान बचाई। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों कि इसी तरह से शैंकी ने स्कूल में किसी की मदद के लिए वो चला गया और जाते जाते वो अपनी क्लास के अपने बच्चे को पास में बैठा हुआ था, उसको बोल गया कि तुम मेरा स्कूल बैग ले जाना घर पे, मैं तुम्हारे स्टॉप के पास पहुंच जाऊंगा और तुमसे अपना स्कूल बैग, लंच बॉक्स और पानी की बोतल ले लूँगा। और वो चला गया। जब वो वापस आया तो उसने सोचा कि चलो मैं अब अपने दिनेश के घर से अपना जो स्कूल बैग है वो ले लेता हूँ। जब वो दिनेश बस से उतर कर अपने घर जा ही रहा था तो उसने कहा, दिनेश लाओ मेरा स्कूल बैग दे दो। तो दिनेश कहता, ओहो सॉरी यार, मैं तो बिल्कुल भूल गया तुम्हारा बैग लाना, परंतु मैंने तो सोनू को बोल दिया था कि तुम शैंकी का स्कूल बैग ले आना। अब शैंकी ने सोनू से पूछा कि क्या तुम मेरा स्कूल बैग लेकर आए हो? तो सोनू कहता है, नहीं, मैंने तो चिंटू को बोल दिया था, चिंटू तुम्हारा स्कूल बैग पक्का लेकर आया होगा। और सब ये कह के कि अपने घर चले गए। अब शैंकी चिंटू के घर फ़ोन करता है और पूछा कि तुम मेरा स्कूल बैग लेकर आए हो? तो वो कहता है, सॉरी मैं तो बिल्कुल भूल गया, ओहो। तो उसने 2-3 दोस्तों को फ़ोन करके पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो वापस स्कूल में, क्योंकि मुझे स्कूल बैग लेकर आना है अपना, मुझे घर डांट पड़ेगी। कोई भी बच्चा उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। सब ने कह दिया कि सॉरी हम लेट हो जाएंगे, मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। अब शैंकी अकेला ऑटो करके अपने स्कूल गया और अपने उसने अपना स्कूल बैग उठाया और भारी कदमों से वो वापस जब घर आया तो मम्मी पापा ने कहा कि क्या बात बेटा, तुम बहुत लेट हो गए हो आज भी। तो शैंकी ने बताया कि हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया, आज मेरा स्कूल बैग स्कूल में रह गया था, परंतु मेरी आज किसी भी दोस्त ने हेल्प नहीं करी। आज मुझे समझ में आ गया कि आप लोग मुझे समझाते थे कि तुम हर दोस्त पर विश्वास कर लेते हो, हर दोस्त की हेल्प करते हो। तो आज मुझे वास्तव में पता चला, मम्मी पापा ने समझाया कि ठीक है, हम तुम्हें सबकी मदद करने के लिए मना नहीं करते हैं, ज़रूरतमंदों की तुम सहायता भी करो, परंतु तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन स्वार्थी है और कौन तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठा रहा है। इतने भी बेवकूफ़ मत बनो कि हर एक की हेल्प करते चले जाओ, अपनी परिस्थिति देखो, हालात देखो। तो आज शैंकी को अपने आप समझ में आ गया था। चाचा चाची मंद मंद धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। तो चाचा जी ने बोला कि फ्रेंड्स आर लाइक मेलन्स, टेल आई शेल यू वाई, टू चूज़ वन गुड वी हैव टू 100 ट्राई। तो हमें अच्छे मित्र बनाने के लिए 10 बार 100 बार सोचना पड़ता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? आपको अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करे। बाय बाय।